प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमारा आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसके पहले आप लोगों ने परिमेय संख्या पढ़ा है। तो क्या है अपरिमेय संख्या? कहते हैं अखंड अनावर्ती दशमलव रूप में लिखी जाने वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अगर शाब्दिक परिभाषा पर जाएं तो अपरिमेय का मतलब जो परिमेय ना हो। अब परिमेय क्या है? जो संख्याएं अखंड आवर्ती होती थी वो परिमेय थी, और ये क्या है? अनावर्ती, अनअवसानी, अशांत। तो परिभाषा आप याद रखिए, अखंड अनावर्ती दशमलव रूप में लिखी जाने वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और एक चीज बताएं, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7 आदि अपरिमेय संख्या है। क्यों भाई? कड़ी में 2 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कड़ी में 3 का वर्गमूल भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन कड़ी में 4 क्या है? पूर्ण। इसका वर्गमूल लेंगे कड़ी में 4 का, तो कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। ऐसे ही कड़ी में 9, इसका वर्गमूल 3, 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो वे संख्याएं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो अपरिमेय संख्या है। आपने कक्षा 8वीं में कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 आदि को संख्या रेखा पर दर्शाया है। अर्थात कहने का मतलब अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब जरा 2 का वर्गमूल, कड़ी में 2 का मतलब क्या होता है? 2 का वर्गमूल। तो जब भाग विधि से आप 2 का वर्गमूल निकालेंगे, प्रोसेस आपके सामने है, कक्षा 8वीं और क्या 7वीं की चीज है, तो आपको क्या मिलेगा? 1.41421 ... आपने देखा, मैंने यहाँ दशमलव के बाद 5 अंकों तक निकाला है। भाग विधि से वर्गमूल लेते समय 2-2 अंकों का जोड़ा बनाना पड़ता है, और जोड़ा दाईं तरफ से। देखिए लास्ट में 2 है, अकेला है तो 1 जोड़ा है। बाकी क्रिया आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा। ये 7वीं में आपने पढ़ा है, 8वीं में भी आपको बताया जाता है। तो कहने का मतलब 2 का वर्गमूल जब आपने लिया तो 1.414213, लेकिन यहां देखिए शेषफल बचता जा रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि इसमें कोई संख्या, कोई अंक या अंकों का समूह ऐसा नहीं मिलेगा जो आवर्ती हो। अर्थात अनावर्ती क्रम में संख्याएं मिलेगी। अनंत तक आप निकालते जाओ, दशमलव के बाद 1000 अंक तक निकालो तो भी आवर्तन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अखंड अनावर्ती दशमलव रूप में लिखी जाने वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे ही आप कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6 किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो वह अखंड अनावर्ती ही होगा। ऐसे ही पाई क्या है? पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई का मान आप कहते हैं 22/7। आर्यभट्ट ने कहा 3.1416 SI नो ये नंबर। तमाम गणितज्ञों ने, कंप्यूटर ने तो दशमलव के बाद 5 लाख अंकों तक निकाला, फिर भी वह आवर्तन नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? अखंड अनावर्ती दशमलव रूप में इसे हम लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो कहते हैं जिन संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं घटक रूप में विद्यमान होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग समुच्चय वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर
दर्शाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, इसलिए वास्तविक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं के क्रम संबंध के गुणधर्म, जरा एक टॉपिक ध्यान देंगे। कहते हैं यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हो तो उनमें एक और केवल एक संबंध होगा। पहला, a बराबर b, दोनों वास्तविक संख्याएं या तो समान होगी या तो a बड़ा b यानी पहली संख्या दूसरे से बड़ी होगी, अथवा a छोटा है b से यानी पहली संख्या दूसरी से छोटी होगी। यदि a b c तीन वास्तविक संख्याएं हो तो नंबर 1, यदि a छोटा है b से और b छोटा है c से तो a छोटा होगा c से। उदाहरण, मान लीजिए कि 4 छोटा है 5 से तथा 5 छोटा है 6 से, तो 4 छोटा होगा 6 से। ठीक है। फिर कहते हैं यदि a छोटा है b से, यानी यदि 4 छोटा है 5 से तो a धन c यानी 4 धन 6 छोटा होगा 5 धन 6 से। ये 6 क्या है? c है। यदि a छोटा है b से तो a धन c छोटा होगा b धन c से। फिर कहते हैं यदि a छोटा है b से और c बड़ा है 0 से तो ac छोटा होगा b से। कैसे? मान लो कि कहते हैं यदि a छोटा है b से अर्थात 4 छोटा है 5 से और c बड़ा है 0 से तथा 6 बड़ा है किससे? 0 से, तो 4 गुणे 6 छोटा होगा 5 गुणे 6 से। क्यों? 4 छक्के 24, 5 छक्के 30। और लास्ट कहते हैं यदि a छोटा है b से, यानी मान लो 4 छोटा है 5 से तथा c छोटा है 0 से यानी ऋण 6, a छोटा होगा किससे? 0 से, तो 4 गुणे ऋण 6 बड़ा होगा 5 गुणे ऋण 6 से। क्यों? क्योंकि ऋण 24 बड़ा होगा ऋण 30 से। तो क्या होता है कि इनको आप उदाहरण की सहायता से आपको हल सरल करना था समझाने के लिए, तो हमने ये चारों कथन पे 4 उदाहरण आपको दे दिया। अब एक लाइन केवल आपको बताएंगे, यहाँ कह रहे हैं कि ऋण वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल क्या होंगे, तो आप इतना ही जानिए कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है। जैसे 4 वास्तविक संख्या है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, लेकिन ऋण 4 का वर्गमूल यानी करड़ी में ऋण 4, इसका मान वास्तविक संख्या नहीं होगा। प्रश्न संग्रह 2.2। प्रश्न 1। प्रश्न है, सिद्ध करो 4 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हल। देखो बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हम अप्रत्यक्ष उपपत्ति के सहारे, यानी जो सही है उसको गलत मान लेंगे पहले, फिर हम तार्किक संबंधों के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो हल, पहली लाइन हमने क्या कहा? माना 4 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 4 करड़ी में 2 बराबर p बटे q। अब p बटे q क्यों लिखा? आपको मालूम है कि कोई भी परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं किंतु q शून्य ना हो। तो वही मैंने लिखा, इसलिए 4 करड़ी में 2 बराबर परिमेय संख्या p बटे q, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं तथा q शून्य नहीं है। इसलिए करड़ी में 2 बराबर p बटे 4q, 4 को हम इधर ले गए, करड़ी में 2 एक साइड में, क्योंकि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। नंबर 1, p तथा q पूर्णांक संख्या है।
चूंकि p तथा q पूर्णांक संख्या है, 4 भी पूर्णांक संख्या है, इसलिए p/4q परिमेय संख्या होगी। क्यों भाई? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। किंतु करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कथन 1 से। यहां देखो, अब चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, करड़ी में 2 बराबर है p/4q। बायां पक्ष करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष p/4q परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए कथन 1 एक असंगत संबंध दर्शाता है। अर्थात हमारा यह मानना कि 4 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए सही क्या है? 4 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।